गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड, ठीक है ना। तो आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का एनबी गुरुकुल में। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, एक बार उसको देख ले, तभी जा कर के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इसको हम लोग समझेंगे। एक्चुअली आज हम लोग करने वाले क्या है, तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो मेन फोकस हम लोगों का रहता है कि इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जो हमने आपको बताया कि वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे, तो वेवी कर्व मेथड में एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, तो इसके 5 स्टेप लिखे हुए हैं। तो ये पांचों स्टेप क्या है, पहले एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप का हम कैसे वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि हम ये पांचों स्टेप में पहला स्टेप जो होता है वो क्या है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप जो है आपका, इसमें हम देखते हैं कि दिए हुए जो क्वेश्चन है ना, उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके का रहेगा, है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ऊपर में कुछ लिखा होगा, नीचे में कुछ लिखा होगा, इस तरह के फॉर्म में रहेगा। तो बेसिकली इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में या तो आपको ये ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह का रहेगा। अगर क्वेश्चन में इस साइड भी कुछ मेंशन है, कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा कि हम उसको इस साइड ले आए, है ना। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे साइन हम श्योर हैं कि ये साइन जो है डिनोमिनेटर का, है ना, ये प्लस है या माइनस है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम श्योर नहीं होते हैं तो वहाँ पे नहीं करते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 2 वाले लेक्चर में क्लियर किया था। तो आप एक बार वहाँ देख लें कि कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए, तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा ना कि हम इस साइड इसको 0 बना लेंगे, इस साइड हम इसको 0 बना लेंगे, है ना। अगर 0 दिया हुआ है देन ओके, फिर हम फर्दर हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो पहला स्टेप में ये हो गया, हमने दिए हुए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेक कर लिया, ठीक है ना। तो पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ओके ना। हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, एल बना लीजिए इसको, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है ना। एक्स का वो वैल्यू, ठीक है ना, एक्स का वो वैल्यू जो डालने पर, वो वैल्यू डालने पर क्या करता है, उसको 0 बना देता है ना। तो वो कौन सा वैल्यू है जिसको डालने पे 0 बनाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और इसको शॉर्ट्स में CPS इस तरह से भी लिखते हैं शॉर्ट में, ओके। तो पहले वो फाइंड करते हैं। एक्चुअली में बेसिक बात ये है कि क्रिटिकल पॉइंट पे होता क्या है कि इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर देता है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर वो पॉजिटिव है, तो 0 के बाद, 0 होने के बाद, 0 किस पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। तो 0 होने के बाद करता क्या है, वो अपना नेचर चेंज करेगा। पॉजिटिव होगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, है ना। अगर निगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वैसे पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट के बाद इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर देता है, ठीक है ना। नेचर चेंज कर देता है। नेचर चेंज करने का सेंस क्या होता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक छोटी सी बात हो गई कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, ओके। तो क्रिटिकल पॉइंट वैसे पॉइंट होते हैं जो एक्स का वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो डालने पर क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो हम वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड कैसे करते हैं, तो मान के चलिए क्वेश्चन में इस तरह से न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो फिर न्यूमरेटर का रूट
रूट मीन्स वो वैल्यू डालने पर क्या बना देगा, उसका 0 बना देगा, ठीक है ना। तो पहला काम हम क्या करते हैं, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज, है ना, ऐसा वैल्यू जो यहां पे डालने पर क्या बना देगा, 0 बना देगा। मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि x इक्वल टू 2, 3 और -1, है ना, ये x का वो वैल्यू है जिसको न्यूमरेटर में डालने पे क्या बना देता है, उसको 0 बना देता है। तो ये क्या निकल के आया, क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया, CP। ओके, अब देखिए, अब ये तो न्यूमरेटर की बात होगी, डिनोमिनेटर की बात करें, है ना, तो रूट ऑफ डिनोमिनेटर, मान लीजिए कि कुछ ऐसा रूट अगर आपको मिल गया x इक्वल टू, है ना, 4 और -7, ठीक है ना। तो ये किसका रूट मिला, डिनोमिनेटर का रूट मिला, है ना। हिंदी वाले के लिए बोल दूं, ये अंश और ये हर होता है। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अंश, और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो हर का ये रूट मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, प्लॉट ऑल CPs ऑन नंबर लाइन। जो भी हमें यहाँ पे रूट मिला, क्रिटिकल पॉइंट मिला, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, है ना। देखिए हमने क्या करा, सिर्फ एक नंबर लाइन लेंगे, है ना, नंबर लाइन हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब जो भी हमें रूट दिया उसको प्लॉट करें। कैसे करेंगे, सबसे लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा वाला डालेंगे। अब देखो, इसमें अगर तुमसे मैं पूछूं कि सबसे छोटा रूट कौन है, क्या बोलोगे, सर सबसे छोटा होगा -7। माइनस में जो बड़ा होगा ना वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा छोटा इसमें क्या हो जाएगा, -7। -7 को सबसे लेफ्ट में डालेंगे, ठीक है। -7 को सबसे लेफ्ट में। अब देखिए, अब ये हो गया, है ना, सबसे छोटा। अब इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, ये देखो -1 होगा, है ना। अब मान लीजिए कि अगर हम तुमसे ये भी कहें कि मान लो ना, ऐसा मान लो -4, इसको कर लो -4, -7 रूट हो गया डिनोमिनेटर का। इससे छोटा -4 कर लो, ठीक है ना। और कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो ये जो रूट हमने प्लॉट किया नंबर लाइन पे, अब ये करेगा क्या, इस नंबर लाइन को देखो, रूट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 रूट हमने इस पे प्लॉट किया। अब इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो ये किया आपको 7 पार्ट में। कैसे, ऐसे, ये देखिए, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7। ये जो रूट होता है नंबर लाइन को, 6 रूट है तो 7 पार्ट में, 5 रूट होगा तो 6 पार्ट में, ठीक है ना। इस तरह से पार्ट में क्या करता है, नंबर लाइन को रूट डिवाइड कर देता है, बांट देता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लास्ट ये वाला स्टेप में, चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हम क्या करेंगे ना, अब इस पार्ट से, जैसे कि 4 से ज़्यादा हम कोई वैल्यू को लेंगे, 4 से ज़्यादा क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, है ना। वहाँ से एक वैल्यू को पकड़ेंगे, क्वेश्चन में डालेंगे और चेक करेंगे कि साइन हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि निगेटिव मिल रहा है, ठीक ना। और उस तरीके से हम यहाँ पे साइन लिख देंगे। मान लो कि पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव, है ना, इसमें डालेंगे निगेटिव। अब इसमें निगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव, वो सब हम चेक करते हुए हम यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जो है कि हम बना लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम बना लेंगे, कुछ भी हो तो चेक करने के बाद पता चलेगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव हो। मैं तो ऐसे आपको ये लिख के बता रहा हूँ। अब अगला बार सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या है ना, व्हाट रिक्वायर्ड, क्या है, जरूरत क्या है। अब यहाँ पे साइन चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन का साइन है, अच्छा ग्रेटर देन का साइन है तो हमें वो पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, 0 से ज़्यादा वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। फिर मैं पॉजिटिव वाले पार्ट को देखूंगा कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। फिर मैं ये चेक करूंगा क्वेश्चन में केवल ग्रेटर देन दिया है कि इक्वल टू दिया है। अगर इक्वल टू दिया है इट मीन्स कि भाई चलो यहाँ कहाँ पे डार्क लगेगा, कहाँ पे हॉलो सर्कल लगेगा, जो मैंने आपको पार्ट 2 वाले लेक्चर में
बताया है उसका यहाँ पे यूज करेंगे और आंसर हम लोग लिख देंगे। तो ये स्टेप हो गया जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, है ना। तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन पे, जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर हम बार बार इस स्टेप पे आएंगे कि हाँ जी फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा, फिर फर्दर मूव करेंगे हम लोग सेकंड स्टेप पर, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ओके लेट्स चलिए आइए। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो रूट होगा ना, डिनोमिनेटर का रूट, जैसे यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर का क्या रूट आपको लिए -4 और -7, ये है डिनोमिनेटर का रूट। इस पे ऑलवेज हॉलो सर्कल डालना है। कौन सा सर्कल? ऑलवेज हॉलो सर्कल, है ना, ये वाला हॉलो सर्कल। डिनोमिनेटर के रूट पे ऑलवेज हॉलो सर्कल। क्लियर हो गया? चलिए, और अब ये देखिए, इन केस ऑफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, है ना, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पे क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू साथ में दिया हुआ है तो न्यूमरेटर के केस में डार्क सर्कल, इसमें देखिए हॉलो सर्कल, है ना, हॉलो सर्कल, ऑलवेज हॉलो सर्कल, है ना। अब यहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बात को पूरा ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू अगर इस तरीके से रहे तो न्यूमरेटर के रूट्स पे ना ऑलवेज डार्क सर्कल, इस तरह से, है ना, ऑलवेज डार्क सर्कल, है ना, डार्क सर्कल। ठीक है, अब देखिए, इन केस ऑफ सिंपल ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन और लेस देन ये रहे, ठीक है ना, ग्रेटर देन और क्या है ये लेस देन, इक्वल टू इसमें ना रहे, वहां पे देखिए, वहां पे क्या करेंगे कि सभी पे हॉलो सर्कल, सभी पे बोले तो डिनोमिनेटर पे तो करना ही करना है, डिनोमिनेटर में तो माने एकदम मिस नहीं करना है, ऑलवेज है हमेशा डिनोमिनेटर के केस में। अब रह गया क्या, न्यूमरेटर वाला पार्ट ना, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट में भी हॉलो सर्कल डाल देना है, मतलब सभी पर हॉलो सर्कल, ठीक है ना, डालना है, सभी पर हॉलो सर्कल। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेक करना है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन मैंने देखा तो यहां पर ये देखा कि इधर 0 है, इधर 0 है, हाँ भाई सही है, जब 0 होगा तो फिर हमको आगे मूव करना है सेकंड, तो 0 है, ठीक है भैया। अब अगली बार हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है समीकरण, है ना, इसका फैक्टराइज कर देना पड़ेगा, हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, गुणनखंड इसका निकालिए। क्लास 8th का ये है, क्लास 8th में आपने सीखा है गुणनखंड निकालना, बस वही यहाँ पे करना है क्लास 8th वाले कंसेप्ट से। हाँ जी सर, मैंने सीखा है क्लास 10th में, चलो क्लास 10th में सीखा है तो कीजिए इसको, इसका निकालिए गुणनखंड। क्या है दिया हुआ, x² - 7x + 6, ठीक है। कैसे करते हैं भाई इसको बताओ, है ना। तो इसका आप रूट निकाल दीजिए, है ना, क्या बन जाएगा, x², है ना, -6x - x + 6, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसमें से x कॉमन ले लो, x - 6 - 1 x - 6, क्लियर है। चलो क्या बन जाएगा ये, x - 6 x - 1, ये आ गया फैक्टर इसका, ठीक है, ये आ गया फैक्टर इसका, क्लियर। अब इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर देखिए, क्या ये दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है ना, तो 5 छक 30 है ना, और 6 5 11, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 5x, ठीक है ना, प्लस 30। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा -5 और x माइनस 6, ठीक है ना। आ जाएगा क्या, x माइनस 6 और x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि आपका क्या हो गया, फैक्टर इसका निकल के आ गया, हमने फैक्टर कर लिया। चलिए अब डायरेक्ट हम फैक्टर लिख देते हैं, तो इस सबको जो है कि हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। जिनको फैक्टर ना आता है निकालने के लिए, बस उनके लिए मैं लिखा था, एक बार सीख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, है ना। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इसका हम फैक्टर लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसका फैक्टर निकल के क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आ गया आपको x माइनस 1 है ना, x माइनस 6, और इसका निकल के आ गया x माइनस 6 और x माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, जो मैंने आपको स्टेप बताया था वेविकर मेथड में कि हमें स्ट्रक्चर चेक करना है, दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केवल न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। डिनोमिनेटर क्या है, 1 है इसका। देखो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारा पार्ट क्या है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं दिए हुए हैं। डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो गया। चलिए, इसका फॉर्मेट किस टाइप का है, न्यूमरेटर तो दिया हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, इस टाइप का फॉर्मेट हो गया है ना, और लेस देन 0। तो इसका स्ट्रक्चर हमें इस टाइप का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना। अब देखिए, इस वाले की बात अगर हम करें, इस वाले की बात करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा 1। तो ये क्या हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया, x इक्वल टू 1। अब हम इसका बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला, हमें दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। आ रहा है ना समझ में। आगे देखो, इसका भी सेम, ये भी क्या है, x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। यहाँ देखो, इसका भी वही है, सेम है ना, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। तो हमें निकल के आ गया कितना क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 1, 6 और 5, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हमको निकल गया। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या है, CP निकल के आ गया। अब फाइंड द CP, सेकेंड स्टेप मेरा था यही कि हमें CP फाइंड करना है ना। सेकेंड स्टेप में क्या था, इसमें फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, हमने फाइंड कर लिया क्रिटिकल पॉइंट, क्या आया, 1, 6 और 5 आ गया। अगला स्टेप क्या बोलता है, प्लॉट ऑल CP ऑन नंबर लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। आइए प्लॉट कर देते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पर नंबर लाइन लिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, एक मैंने लाइन खींच लिया, अब मैं इसे प्लॉट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा होगा वो किधर होगा, सबसे लेफ्ट साइड सबसे छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सर हमें सबसे छोटा इसमें 1 दिख रहा है, कर दो 1, और 1 से बड़ा 5, गुड, 5 से बड़ा 6 हो गया। जो भी हमें CP मिला, इसको मैंने क्या करा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, है ना। चलिए, अब जब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया, तो एक चीज देखिए,
इसने नंबर लाइन को कितने भाग में बांटा, एक तो ये भाग हो गया है ना, एक ये भाग हो गया, दूसरा, तीसरा ये हो गया पार्ट, और चौथा क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। तो इसने 4 पार्ट में इसको बांट दिया। ठीक है, चलिए ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसने 4 पार्ट में बांट दिया। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब हमको अगला स्टेप क्या करना है, अब इस पार्ट में से लेना है 6 से ज़्यादा, इस पार्ट में से कोई भी ले ले। मान लीजिए हमने 7 पकड़ लिया, इस पार्ट में से, इस पार्ट की बात करें, हमने 7 पकड़ लिया, 7। अब इस 7 को उठा के हम इसमें देखेंगे कि क्या बता रहा है, ये 7 है ना। तो जैसे ही देखें 7 में से 1 गया, मतलब पॉजिटिव आएगा, है ना। ऐसे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 - 1, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, 7 - 6 ये भी पॉजिटिव, 7 - 6 और 7 - 5। तो अब ये बताइए, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब ये रहा कि इस साइड हमें क्या मिलने जा रहा है, पॉजिटिव। इस 6 से ज़्यादा है ना, हम कोई भी संख्या लेते हैं इस पार्ट में 7 ले, 8 ले, 9 ले, कुछ भी ले, 6 से ज़्यादा है ना, तो उस पे क्या साइन मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या साइन मिल रहा है, पॉजिटिव, है ना, ये मिल गया आपको पॉजिटिव। ठीक है, पार्ट 1 क्लियर हो गया। इसको मान लीजिए मैं लिख देता हूं पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 कौन सा है, ये है, ये वाला पार्ट हो गया पार्ट 1, ये वाला पार्ट हो गया पार्ट 2 है ना, ये वाला पार्ट हो गया पार्ट 3 और ये वाला हो गया पार्ट 4। क्लियर है? तो हमने पार्ट 1 मतलब 6 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लिया। पार्ट 1 में कौन सा वैल्यू लिया हमने, 7 को पकड़ा, 7 को पकड़ा। 7 को हमने ये वाला जो दिया हुआ गिवन क्वेश्चन, इसमें हमने डाल के देखा तो हमें क्या मिला कि इस पार्ट में पॉजिटिव मिला। क्लियर हो गया? अब हमें सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, है ना। पार्ट सेकेंड, क्लियर है? अब पार्ट सेकेंड में हमने 5 और 6 के बीच में कोई भी वैल्यू एक ले लीजिए, है ना। हमने 5.5 ले लिया, 5.5 ले लिया, ठीक है भाई, 5.5। अब ये 5.5 को इसमें डाल के देखिए तो क्या मिलता है आपको, डालिए तो 5.5 - 1 है ना, 5.5 - 6, 5.5 - 6 और 5.5 - 5। ठीक है, केवल हमें वैल्यू से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बस हमें बस इतना चेक करना है। ठीक है ना। अब बताइए इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए पॉजिटिव, यहाँ के लिए निगेटिव, यहाँ के लिए निगेटिव, यहाँ के लिए पॉजिटिव। अब देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, याद है ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये तो कॉमन बात है, ये तो आप लोगों को बचपन में सिखाया गया था, है ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। मतलब ये कि इस वाले पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी पार्ट में कोई भी वैल्यू ले ले, 5 और 6 के बीच में डाले तो मिलेगा हमें पॉजिटिव रिजल्ट। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड का, है ना। तो लिख दूं यहाँ पे पार्ट थर्ड। ठीक है, अब पार्ट थर्ड की बात करें, मतलब कि 1 और 5 के बीच में हम कोई भी डिजिट उठा ले। क्या उठा लिए, 4 उठा लिए। ओके भाई, आपने 4 ले लिया, ठीक है भाई। अब एक बार आप चेक कीजिए, कैसे कीजिएगा, 4 - 1, 4 - 6,
4 माइनस 6 और 4 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव आया, ठीक है भाई। 4 माइनस 6 यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और 4 माइनस 5 ये भी निगेटिव। तो आप यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव 1 है, निगेटिव कितना है, 1, 2 और 3, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, है ना, यहाँ पे निगेटिव। क्लियर है? कैसे, देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस तो बच गया ना, ये प्लस, लेकिन इसके लिए तो जोड़ा नहीं मिला, क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट में वैल्यू आपको क्या मिलने जा रहा है, माइनस मिलने जा रहा है, मतलब निगेटिव मिलने जा रहा है। चलिए अब एक से छोटा, है ना, एक से छोटा हम कोई भी अंक लेकर के चेक कर ले, है ना। चलिए यहां पे लिख लेता हूं पार्ट 4, है ना। अब पार्ट 4 में हमने 0.5 ले लिया, 0.5 ले लिया पार्ट 4 के लिए, ठीक है ना। अब हम 0.5 को रखते हैं, देखिए इसमें रखिए 0.5 को, क्या है 0.5 माइनस 1 और 0.5 माइनस 6, 0.5 माइनस 6 और 0.5 माइनस 5, ठीक है। क्या मिला आपको, निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक है ना, 4 निगेटिव। अब देखिए यहां पे देखिए निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। क्लियर? और फिर ये माइनस और माइनस क्या बना दिया, प्लस। इट मीन्स कि इस वाले भी पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो स्टेप क्या बोल रहा था, यहां देखिए स्टेप क्या बोल रहा था, स्टेप बोल रहा था चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, है ना। हमने नंबर लाइन पे सारा सीपी कर दिया, हमने चेक किया वही कि किस पार्ट में पॉजिटिव है, किस पार्ट में निगेटिव होगा। तो ये काम हो गया, यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया हमारा। अगला स्टेप मेरा क्या, सबसे लास्ट स्टेप, व्हाट रिक्वायर्ड, हमें जरूरत क्या है ना। आंसर एज पर गिवन क्वेश्चन, आंसर हमें देना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब हमें आइए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, है ना। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। मतलब किस पार्ट की बात होगी, अब क्वेश्चन के अनुसार किस पार्ट की बात होगी, बस ये निगेटिव पार्ट की बात होगी। क्लियर है? जो क्वेश्चन बोल रहा है लेस देन 0, मतलब हमें बस ये पार्ट से मतलब है, बाकी कोई लेना देना, इधर पॉजिटिव होगा इससे कोई मतलब नहीं, इधर भी पॉजिटिव इससे नहीं, बस ये पार्ट से मतलब है। मतलब ये रहा कि x की कौन सी वैल्यू डालने पर, है ना, ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। तो x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू कौन सी वैल्यू लेने पर, अब देखिए अब यहाँ पे बात हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए अगला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमने आपको ये बताया है ना, यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अब उस पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ग्रेटर देन और लेस देन हो ऑल रूट, सभी रूट पे कौन सा सर्कल, हॉलो सर्कल, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेस देन, मतलब कि न्यूमरेटर का रूट हो या डिनोमिनेटर का रूट हो, सभी पे कौन सा सर्कल, हॉलो सर्कल। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, मतलब ये रहा, है ना, कि ये जो 5 और ये है ना, इसको थोड़ा मैं हटा लूं, एक सेकेंड, ठीक है ना। चलो हाँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं। चलिए अब बात करते हैं, इसके लिए क्या है, ये निगेटिव है, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि चूंकि हमारा क्वेश्चन में ये लेस देन 0 है, तो हमें ये जो रूट है ना 1 और 5 पे कौन सा सर्कल डालना है,
हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल डालने का मतलब क्या हुआ कि आंसर में हमें 1 और 5 को नहीं लेना है। क्लियर है, नहीं लेना है। चलिए, तो ये जो यहां से यहां तक का जो पार्ट हुआ ना, 1 और 5 के बीच में कोई भी हम ले ले नंबर, कोई भी नंबर ले ले और उस पर हम कोई भी नंबर ले, मतलब x का वैल्यू कोई भी ले, 1 और 5 के बीच में ये रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक ना। कंडीशन क्या है कि हम 1 और 5 को केवल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया। अगर यहाँ पे इक्वल टू दे देता ना, फिर तो हम 1 और 5 को ले लेते, डार्क सर्कल मारते और ले लेते, क्योंकि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है कि छोड़ सकते थे। बात आया समझ में। लेकिन यहाँ पे केवल लेस देन दिया हुआ, इसीलिए जो हमारा आंसर, अब एक चीज और, 1 और 5 क्या है, इंड पॉइंट है और उसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। इट मींस वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, याद होगा आपको। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू ना, x बिलोंग टू ओपन सर्कल 1 और 5। दिस इज माई आंसर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक, ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखें, है ना, और आप जो है कि क्लियर करें अपने आंसर को। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनइक्वलिटी का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखिए साइन क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। चूंकि हमारा वेवी कर्व मेथड में पहले तो कि हम स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, हमने स्ट्रक्चर को चेक किया तो क्या देखा कि इस साइड 0 है। चलिए भाई, इस साइड 0 है, ठीक ना। अब यहां पर हमको किस तरह के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमें इस तरह का दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म दिया हुआ है। न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, x -2 है ना, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x -5 और इंटू x² -9। तो किस तरह का फॉर्म दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म दिया हुआ है, जबकि पहले क्वेश्चन में केवल क्या दिया हुआ था, न्यूमरेटर दिया हुआ था। ठीक है ना। चलिए, स्ट्रक्चर चेक हो गया। हाँ, अब सेकेंड स्टेप है कि हमें इसका रूट फाइंड करना है, हमें इसका रूट फाइंड करना है। ठीक है ना, न्यूमरेटर का रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, x और इंटू x -2 दिए हुए है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आपका रूट क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो न्यूमरेटर का रूट क्या बना, 0 और 2 बना रूट। क्लियर हो गया। चलिए, अब डिनोमिनेटर का रूट फाइंड कीजिए। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का रूट फाइंड कीजिए। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x -5 और x² -9 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 5, इसके लिए x -5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसके लिए आइए क्या हो जाएगा, x² -9 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3 और +3। ठीक है। तो चलिए, ये बना निकल के आ गया डिनोमिनेटर का रूट, ये निकल के आ गया न्यूमरेटर का रूट। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, चलिए हमने लिया नंबर लाइन, आइए यहाँ प्लॉट करते हैं, दिखेगा हमने नंबर लाइन खींच लिया। ठीक है, चलिए नंबर लाइन हो गया। अब नंबर लाइन में सबसे छोटा होगा, सबसे लेफ्ट की ओर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए -3 है, सबसे छोटा यही है, माइनस वाला। आपको चेक करना है कि सबसे छोटा, हम लोग माइनस को देखेंगे, माइनस तो नहीं है। अगर माइनस है तो पहले माइनस वाला डालेंगे, फिर माइनस में अगर 2-3 अगर माइनस में आ जाए तो देखना होगा कि माइनस में जो ज़्यादा वैल्यू आपको दिखे ना, सबसे छोटा होता है। तो यहाँ तो केवल हमारा 2 रूट ये रहा और इधर से जो है कि एक ये 5 और इधर से -3 और +3। तो
तो मतलब सबसे छोटा क्या है ये -3, डाल लीजिए -3। इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा क्या है 0, 0 पुट कर दीजिए। 0 से बड़ा 2, 2 लिख दीजिए। 2 से बड़ा क्या हो जाएगा 3, 3 कर दीजिए। 3 से बड़ा क्या है यहाँ पे 5। चलिए, तो इस तरह से हमने रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला स्टेप देखिए, ये स्टेप क्लियर हो गया ना। आइए मैं आपको फिर से वापस वेवी कर्व मेथड के स्टेप पे ले जाता हूँ, है ना। पहला स्टेप क्या था, चेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर चेक कर लिया, देखा वहां पर कि भाई 0 है, सही है। अगला हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया, है ना। उसके बाद हमने प्लॉट और क्रिटिकल पॉइंट और नंबर लाइन ये भी क्लियर कर लिया। इतना तक तो क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या है, चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब हमको साइन चेक करना है ना। अब आ जाइए, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, है ना। अब हम क्वेश्चन पे क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम ये जो नंबर लाइन है ना, ये जो रूट्स है नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो देखिए एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट तो ये हो गया 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है ना। ये हो गया। क्लियर है। यहाँ पे मैं पेन बदल दूं ताकि आपको रूट और पार्ट में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ। चलिए क्लियर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। एक्चुअली रूट जो है आपका 5 रूट है, गिनिए 1 2 3 4 5। तो ये नंबर लाइन को कितने भाग में करेगा, 6 भाग में। जितना रूट रहेगा उससे एक ज़्यादा, ठीक ना। चलिए पार्ट हो गया। अब देखिए हम अब इस पार्ट में से कोई भी डिजिट को उठा लिए, मतलब 5 से ज़्यादा कोई भी डिजिट को हमने उठा लिया और उठा करके जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हमने डाला, है ना। तो डालने से हमें क्या मिलेगा, है ना। डालने से हमें मिल जाएगा आपको, देखिए इस पार्ट से उठाइएगा, है ना, तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 6 ले लिए तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। 6 अगर यहाँ पर रखे 6 - 5 पॉजिटिव हो गया। ये 6 का स्क्वायर 6 × 36 - 9 ये पॉजिटिव। मतलब कि अगर हम इस पार्ट में कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा इस पार्ट से। चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी आपको उठा कर लेना है, उठा करके एक्सप्रेशन में डाल के देखिए, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हाँ अब हम इस पार्ट की बात करते हैं। मतलब 3 और 5 के बीच में से कोई भी हम ले लें, 3 से ज़्यादा हो 4 ले लें, है ना। 4 को रख करके यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, 4 को रख करके यहाँ पर जैसे देखिएगा तो ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रखिएगा तो निगेटिव बना देगा, ठीक ना। मतलब इस पार्ट में से कोई भी वैल्यू को आप ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बना देगा। क्लियर है। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी बारीकी से बताया था कैसे लेकर के पार्ट 1 सॉल्व किया, पार्ट 2 सॉल्व किया। एक्चुअली हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि इस पार्ट में से कोई भी अगर डिजिट उठा के हम इस एक्सप्रेशन पे डालते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड पार्ट, मतलब 2 और 3 के बीच में से कोई भी हम ले ले, 2.5 को ले ले, 2.5 भी हम यहाँ पे डाल करके देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलने जा रहा है, ये भी है ना, इस पार्ट में भी हमें मिलेगा आपको पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, ठीक है। और डाल के आप लोग चेक कीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगले पार्ट में हमको मिलने जा रहा है निगेटिव, फिर उसके बाद वाले पार्ट में मिलने जा रहा है पॉजिटिव, फिर मिलने जा रहा है निगेटिव। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये तो हो गया कंसेप्ट, ये हमें दिए हुए क्वेश्चन में हमें इसी प्रोसेस से चलना है। लेकिन एक ट्रिक भी होता है जो हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले, एक ट्रिक होता है
है ना। अब वो ट्रिक कहाँ अप्लीकेबल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे अप्लीकेबल होगा। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है कि आप इजीली नंबर लाइन पे आप पॉजिटिव, आपको वो करने की जरूरत ना पड़ेगी, है ना। लेकिन वो देखना पड़ेगा ट्रिक कहाँ अप्लाई होता है। जहाँ अप्लाई नहीं होता फिर हमें ये कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। हमारा कंसेप्ट यही है बेसिकली, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने डाल लिया। अब आगे हम ये देखेंगे कि गिवन क्वेश्चन क्या है। तो गिवन क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से ज्यादा, मतलब क्या, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो एरिया हमारा आंसर मिलने जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो मैंने आपको लिखवाया था, देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, उस केस में डार्क सर्कल किसके रूट पे, न्यूमरेटर के रूट पे। डिनोमिनेटर के रूट पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज हॉलो सर्कल, है ना, ऑलवेज हॉलो सर्कल। और न्यूमरेटर का रूट पे क्या होगा, डार्क सर्कल, ठीक है ना। तो इस बात को भूलना नहीं है, अगला स्टेप यही बात को लिखना है। अब देखिए यहां पे आ जाते हैं। अब देखिए, तो डिनोमिनेटर का रूट हमें क्या क्या मिला है, एक तो 5 है, एक -3 और +3, है ना। यहां पे पहले तुम हॉलो सर्कल डाल ही लो पहले, ठीक है ना। हॉलो सर्कल तुम डाल ही लो, 5 पे हॉलो सर्कल, ठीक है भैया। अब आ गया +3, यहां भी हॉलो सर्कल, ठीक है। -3 यहां भी हॉलो सर्कल, और एक हो गया। 3 रूट है, 3 रूट डिनोमिनेटर का था, हमने हॉलो सर्कल डाल लिया। अब देखो अगले बार में क्या देखेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि न्यूमरेटर का जो रूट होगा उस पर कौन सा सर्कल लगेगा, डार्क सर्कल लगेगा। तो न्यूमरेटर का कौन सा रूट है, एक तो 0 है और 2 है। चलो भाई, 0 के ऊपर और 2 के ऊपर डार्क सर्कल लगा लो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव वाला जो वैल्यू होगा ना वही आंसर होगा। मतलब ये वाला पार्ट आंसर होगा हमारा, ये वाला पार्ट होगा आंसर, और ये वाला पार्ट होगा आंसर, है ना। मतलब पार्ट 1, है ना, पार्ट 3 और पार्ट 5 यही आंसर होना है। ऐसे लिख देता हूं यहां पर, पार्ट 1, है ना, और पार्ट 3 और पार्ट 5 होना है आंसर, है ना। अब एक से ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यूनियन करके जो है कि बनाएंगे, है ना। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x बिलोंग्स टू, है ना। अब देखिए हम यहां पर इस वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर देखो कौन सा सर्कल लगा हुआ है इस इंड पॉइंट पर, इंड पॉइंट क्या है, -3 है। देखो सर्कल कौन लगा हुआ है, हॉलो सर्कल लगा हुआ है। इसका मतलब कि आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। तो जो इंड पॉइंट नहीं लेना होता उस पर कौन सा ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट। क्लियर, x बिलोंग्स टू, है ना, ओपन ब्रैकेट -3 से कहां तक, 0 तक। और चूंकि 0 हमें लेना है, यहां पे डार्क सर्कल है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लोज ब्रैकेट। चूंकि हमें और भी पार्ट इंक्लूड करना है, इसलिए यहां पे साइन आएगा यूनियन का, हमें जोड़ना है, ठीक है ना, यूनियन। अब ये देखिए यहां पे 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन 2 को अपने आंसर में लेना है। यहां पे डार्क सर्कल है, अपने आंसर में लेना है। इट मींस कि इस इंड पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, है ना। इस तरह से क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर के कहां तक है, 3 तक, और 3 को अपने आंसर में नहीं लेना है, इसलिए यहां पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर है, इस बात को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हॉलो सर्कल है, नहीं लेना है, ओपन ब्रैकेट। फिर यूनियन, है ना। अब देखिए 5 को अपने लेना है क्या आंसर में, नहीं लेना है। यहां भी हॉलो सर्कल है, आंसर में नहीं लेना है। तो यहां भी स्टार्ट किससे होगा, ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। 5 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। और मैंने आपको नोट करके लिखवाया है इस पॉइंट को कि +∞ हो या -∞ हो, इन्फिनिटी के केस में ऑलवेज हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, ठीक है ना, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है। और इस तरह से जो है कि आपको आंसर निकल के आ गया। x का कौन से वैल्यू पर ये जो हमारा दिया हुआ समीकरण है सेटिस्फाई करेगा, तो इस वाले वैल्यू पर, है ना। क्लियर हो गया, ये आंसर आके निकल गया। तो ये होता है वेवी कर्व मेथड। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।